एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मुल्क का बादशाह बहुत बीमार हो गया, बहुत इलाज कराया, लेकिन जो मरज़ था वो बढ़ता गया, मरज़ बढ़ता गया, जूं-जूं दवा की। फिर एक सियाना समझदार शख्स ढूंढा, हकीम, जिसने बादशाह का मुआयना किया और हकीम ने कहा कि बादशाह की बीमारी उसी वक्त दूर होगी जब उसे एक नायाब नस्ल की मछली खिलाई जाएगी। एक तो मछली, दूसरी नायाब नस्ल की। अब ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ कि चले, मेरा इलाज तो दरियाफ्त किया, ये तो बताया कि इलाज होगा कैसे। और उसने ऐलान किया, जो कोई भी बादशाह के लिए ये नायाब मछली लाएगा उसको बहुत सारी दौलत इनाम में दी जाएगी। बहुत तलाश के बाद आखिर वो मछली एक मछेरे के हाथ लग ही गई। अब उसने सोचा कि उसके तो वारे न्यारे हो गए। उसने बादशाह के महल का रुख किया, लेकिन जब वो मछेरा बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक दरबान ने रोक लिया। दरबान बहुत लालची था। उसने मछेरे से पूछा कि तुम बादशाह से क्यों मिलना चाहते हो। मछेरे ने उसको पूरा माजरा सुनाया। तो उस लालची दरबान ने मछेरे से कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हें अंदर जाने दूंगा कि तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा, यानी आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। अच्छा, मछेरे को गुस्सा आया, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं थी कोई, और वो अक्लमंद भी था। कैसे अक्लमंद था आगे जाके आपको बताती हूँ। उसने कहा ठीक है, और उसने सोचा कि दरबान से झगड़ना इस वक्त ठीक नहीं है, इस वक्त अंदर जाना ज़रूरी है। पहले दरबार में जाकर बादशाह से मिल लूँ, फिर इस दरबान के लालच का कोई इलाज करूँगा। अच्छा, मछेरा बादशाह के दरबार में पहुँचा और उसने बादशाह को मछली पेश की। बादशाह यकीनी तौर पे बहुत खुश हुआ मछली को देख कर के, इस मछली से मेरा इलाज होगा, नायाब नस्ल की मछली है। बादशाह ने कहा कि मियाँ मछेरे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। आपको पता है मछेरे ने क्या मांगा? उस मछेरे ने बादशाह से कहा कि मुझे 100 कोड़े मारे जाएं, 100 कोड़े मारे जाएं, यही मेरा इनाम है। अब ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ, जो वहाँ पे था वो सब हैरान हो गए। उसने मछेरे से कहा कि कैसा इनाम है कि कोड़े खाना चाहते हो तुम। उसने कहा बस हुजूर, आपने कहा था कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो मुझे यही चाहिए। बादशाह ने परेशानी में, हैरानी में जल्लाद को आवाज़ दी, जल्लाद को बुलाया और कहा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसे कोड़े मारना मगर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे लिए नायाब नस्ल की मछली लेकर आया है। यानी बादशाह को उस पर तरस भी आ रहा था और हैरत में भी मुब्तला था बादशाह। बादशाह ने कहा कोड़े मारना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जब जल्लाद कोड़े मारने लगा तो फिर मछेरा बोला कि हुजूर, मेरा इनाम में एक हिस्सेदार भी है, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। किसी का हिस्सा मारना अच्छी बात नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे बुला लूँ। बादशाह की इजाज़त से जब दरबान को बुलाया गया तो फिर मछेरे ने बादशाह के सामने सारी कहानी बयान कर दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उस करप्ट और लालची दरबान को सबके सामने कस कस के 100 कोड़े मारे गए और मछेरे को उसकी सोच से ज़्यादा इनाम से नवाजा गया। अब कहने को ये कहानी है, लेकिन यही हमारे माशरे की हकीकत कह लें, जहाँ बेज़मीर, करप्ट और लालची लोग करप्शन को अपना हक समझते हैं, करप्शन करते हैं हक समझ के। दरबान की तरह करप्शन करने वाले सिर्फ सरकारी अफसरान ही नहीं हैं, हमारे सियासतदान भी हैं बहुत। ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो कमीशन, तोहफे अपना हक समझते हैं, हक समझ के वसूलते हैं, लेकिन जब इनसे उसका हिसाब मांगा जाता है तो एहतसाब का कोड़ा सामने नज़र आता है। तो फिर ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया जा रहा है, तो पुराना को बदला लिया जा रहा है, ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। वैसे आपस की बातें भी सियासी इंतकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अक्सर ही सोचती हूँ, आप भी ज़रा सोचिएगा कि इंतकाम तो आपसे तभी लेगा ना कोई, जब आपने किसी के साथ कुछ किया होगा। इन्होंने ऐसा क्या किया कि कोई इनसे इंतकाम लेगा? यानी इन्होंने कुछ ऐसा किया कि इनको लगता है कि अब कोई अगर करने की पोजीशन में तो इनसे इंतकाम लेगा। इस बात पे ज़रा जुमले पे गौर कीजिएगा। अब सियासी इंतकाम की आड़ में छुपने की बाकायदा कोशिश करते हैं, यानी जिनकी सूरत तक ये देखना गवारा नहीं करते, फिर उनकी बाहों में बाहें डालकर चलना शुरू कर देते हैं। अब आज दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में करप्शन का हिसाब लेने पर सियासत में तूफान खड़ा कर दिया गया। ज़रा बात कर रहे थे पीडीएम की, जो जलसे करने के बाद अब इस्तीफे देने की धमकियों पर, तड़ियों पर आ गई। इसको धमकी और तड़ी कहूँगी मैं कि तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं बाकायदा। एंटी करप्शन डे का मकसद करप्शन के खात्मे से मुतालिक आगाही देना है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा आप देख लें कि उल्टी गंगा बहती है। हमारे सियासतदानों को कुछ ही समझ ही नहीं आती। सितम देखिए, जुल्म देखिए कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन की आदत अपनी कराने निकली है और हुकूमत को बाकायदा तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आपने कहीं देखा ऐसा कि बाकायदा
हुकूमत को, जो हुकूमत वक्त है, उसको धमकाया जाए, डराया जाए, खुलेआम तड़ियाँ लगाई जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी तड़ियाँ लगाने वाली उम्र है ये कि मौलाना साहब हुकूमत को खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं। मौलाना नहीं हो गए, कोई गुल्लू भट्ट हो गए। अब चले मौलाना साहब माने तो सही ना एटलीस्ट कि उन्होंने खुद मुल्तान हंगामा आराई, फसाद डालने की कोशिश की। आपको याद होगा नाजरीन के मौलाना साहब ने मुल्तान जलसे से पहले, ज़रा याद करें, रियासत से टकराव का सोच लिया था। मौलाना साहब अपने कारकुनान को बाकायदा नसीहत करते रहे कि जलसों में अगर पुलिस रोके तो उनसे मुहाजरा ही करें, यानी आप बड़ी पुलिस बन जाएं बगैर वर्दी के। कोई रास्ते में मुजाहमत करे तो कारकुनों को डंडे बरसाने की भी इजाज़त थी कि डंडे मारे, फाड़ दें किसी का सर, ले कानून को हाथ में। ये मौलाना साहब ये लोगों को ये बातें सिखा रहे हैं। क्या कहूँ मैं मौलाना साहब आपसे, क्या कहूँ मैं मौलाना साहब? पहला सवाल तो ये कि आप होते कौन हैं डंडे बरसाने की इजाज़त देने वाले? कौन सी अथॉरिटी हैं आप? बताना पसंद करेंगे कभी आप? आपकी 10 साल परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि अवाम भी हैरान हो गई, परेशान हो गई कि इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कोई दे सकता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थी ही ऐसी कि किसी को नज़र ही नहीं आई। तो जब कुछ नज़र ही नहीं आएगा और सुनता रहेगा कि आपने परफॉर्मेंस दी तो हैरानी तो होगी, परेशानी भी होगी। और इसी वजह से अवाम ने आपकी खिदमात का सच्चे दिल से एतराफ़ किया और आपको पार्लियामेंट नहीं पहुंचाया। फिर आपको मिनिस्टर इनक्लेव से निकाला गया, जिसका गुस्सा आज तक आप निकाल रहे हैं। बात आपको आज तक हजम नहीं हुई कि क्यों निकाला आपको मिनिस्टर इनक्लेव से। लाखों की लस्सियाँ पीने वाला बंदा वहाँ से निकल जाए, इतनी फैसिलिटीज़ अवेल करने वाला बंदा वहाँ से निकल जाए, इसी की ठंडी हवाएं लेने वाला वहाँ से निकल जाए, तो हज़म होना मुश्किल ही है। समझ सकती हूँ मैं आपकी सिचुएशन। अब आप हुकूमत को ताने देते हैं कि उसने कश्मीर का सौदा किया। आप बताएं कि आप लंबे अरसे तक कश्मीर कमेटी के सरबराह थे ना? जिस कमेटी के आप सरबराह थे वो कश्मीर कमेटी थी, ऐसा ही है। आपने कश्मीर के खाते में लाखों रुपए की लस्सी पीकर कौन सा कश्मीर आज़ाद करवा लिया? किस तरह आप आ जाते हैं इस तरह की बातें करते हुए? अपने गिरेबानों में आप लोग झांकते ही नहीं है बात करने से पहले। और अब आप नवाज शरीफ की करप्शन के ढाल बनकर, मैं पूछ सकती हूँ कि किसकी खिदमत कर रहे हैं, किसकी खिदमत कर रहे हैं? और जहाँ तक आपके असेंबलियों से इस्तीफे के ऐलान की बात है, जिसको लोग लतीफ़ा कह रहे हैं, ये ऐसे इस्तीफे ऐसे दिए जाते हैं, इस्तीफे ट्विटर पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या ये ड्रामा लगाया हुआ आप लोगों ने? ये इस्तीफे नहीं, ये लतीफ़े हैं। और पीपल्स पार्टी को इस बात पर आपसे शदीद इख्तिलाफ है, क्योंकि आप लोगों में एक मंजी हुई पार्टी अगर कोई है ना तो ये पीपल्स पार्टी है। मंजे हुए सियासतदान इस पार्टी में हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो इस्तीफ़ा कार्ड है ना आप लोगों का, ये चलेगा। आपको अंदर ही मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, ये भी ज़रा क्लियर कर लें। और मौलाना साहब इसलिए भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नैब ने, आपको पता है नाज़रीन, नैब ने करप्शन पर इनके भाई के गिर्द बाकायदा घेरा तंग करना शुरू कर दिया है और ख़ुद इनकी तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं। मौलाना साहब के जो मुबैना फ्रंट मैन हैं ना, फ्रंट मैन, उनकी भी जो नैब में पेशियाँ हो रही हैं ना, ये बात मौलाना साहब को सुकून नहीं लेने दे रही, नींद नहीं आ रही मौलाना साहब को, नींद उड़ी हुई है मौलाना साहब की रातों की। और हो सकता है कि कल को मौलाना के बारे में भी आप लोग को खबर सुने, बड़ी खबर, बड़ी खबर। अब करप्शन अगर आप लोग करेंगे और पेशियाँ भुगतेंगे तो क्या जवाज़ है आप लोगों के पास कि आप लोग इस तरह अवाम के कंधे पर रख के दोबारा बंदूक चलाने के लिए निकल आए अपनी कुर्सियों के लिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मरियम और नवाज शरीफ की बात अगर मैं करूं तो ये लोग, अच्छा सिचुएशन देखें, मरियम और नवाज शरीफ की तो ये लोग मौलाना के पीछे पीछे चल रहे हैं, या पता नहीं सिचुएशन ये कि मौलाना इनके पीछे चल रहे हैं। अब ये समझना मुश्किल है कि ये मौलाना के पीछे चल रहे हैं, मौलाना इनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। जब सबको अपनी अपनी पड़ी होती है ना तो फिर यही होता है जो हमारी सियासत में आजकल हो रहा है, पीडीएम के नाम पे तमाशा, ड्रामा। और मरियम और नवाज शरीफ का बस यही कहना है कि उनको एहतसाब से डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता मरियम को और उनके वालिद को एहतसाब से। अगर डर लगता है तो लूटी हुई दौलत जेबों से निकलने से डर लगता है बाप बेटी को, कि जो जेबों में भरी थी ना इतनी कोशिशें करके, इतनी फ्रॉड करके, अब ये निकालने ना पड़ जाए, बस वो निकलने से डर लगता है। अब यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नैब पर सवाल उठा रहे हैं। अवाम भी थक गई सुन सुन के आपके पुराने घिसे पिटे गिले शिकवे, वही बातें। नैब मैग्नेट की तरह मुस्लिम लीग नून के पीछे पड़ गया। अब जाहिर सी बात है, मैग्नेट क्या होता है नाजरीन? मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट का क्या काम होता है? मकनातीस मैग्नेट क्या करता है?
जहाँ करप्शन की कशिश होगी वहाँ नैब का मैग्नेट पीछा तो करेगा। कशिश होगी ना करप्शन की तो मैग्नेट पीछा करेगा। वो आपको याद है एक नन्हा बच्चा है, बड़ी वायरल होती हैं, बड़ी मशहूर होती हैं, अपने खूबसूरत अंदाज में कह रहा होता है पीछे देखो पीछे देखो। आई थिंक अहमद नाम है उनका, अहमद शाह, बड़ा क्यूट सा बच्चा है। वो कहता है पीछे देखो और बड़े प्यारे स्टाइल में कहता है उम्मीद के साथ। ठीक इसी तरह शाहिद खान नवाज़ी साहब, आप मुल्क की तबाही बर्बादी की फिक्र छोड़ें, जरा पीछे तो देखें, पीछे देखें। मैं आपको अहमद के स्टाइल में नहीं कहूँगी क्योंकि आपकी हरकतें नहीं है कि आपसे को प्यार से बात करे। पीछे देखें आप, क्योंकि नैब आपके करप्शन केसेस का पीछा कर रहा है। आपके तो कायदे मोहतरम कहते नहीं थकते कि लगता है कि नैब के पर काटने पड़ेंगे। मतलब इतनी गुंडागर्दी कि जो इदारा आपके साथ ताउन ना करे उसके पर काट दिए जाएं और खुलेआम आप तड़ियां लगाते हैं। ये लेवल है आप लोगों का। तो फिर उस वक्त नैब के पर काट लेने थे ना, क्या उस वक्त आपकी जो छुरी है उसको जंग लग गया था कि आपसे पर काटे नहीं गए? या फिर आपको इस बात का गुरूर था, तकब्बुर था कि आप लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इक़्तिदार की ऐनक पहनते ही आप लोगों को बाकी सब लोग, अफसोस के साथ कहूँगी, आप लोग ये करते रहे। आप लोगों की बहुत सी बातें हैं जिनको आप मिटा नहीं सकते कि आप लोग जब इक़्तिदार की ऐनक लगाते हैं आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं कीड़े मकोड़े हैं। और शायद अब ये जो गुरूर है, ये जो तकब्बुर है, ये लालच है, इसने आप लोगों को मुश्किलात में डाला हुआ है। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। सियाने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कह के चले गए। उनका जो एक एक जुमला है ना, वो उनकी जिंदगियों का निचोड़ है। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। और जहाँ तक आपको मुल्क की तबाही और बर्बादी की फ़िक्र खाए जाने की जो बात है, ये भी बड़ा ड्रामा तमाशा फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र है। देख ली कितनी फ़िक्र है। तो बराए मेहरबानी एक ही जुमले में कहूँगी, नाटक बंद करें, फिल फॉर बंद करें, जितनी जल्दी हो सके बंद करें ड्रामा। और जहाँ तक नैब की जो परफॉर्मेंस है उसका सवाल है, तो उस पर वाकई बहुत सारे सवालिया निशान लगते हैं।